जय हिंद सर, नमस्कार। क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद आबिद अंसारी। मोहम्मद जावेद आबिद आबिद। आबेद अंसारी। मोहम्मद आबेद अंसारी सर जी, जैसे कि आपने अभी देखा होगा न्यूज में चल रहा है, प्रयागराज में एक हत्या हुई है, यानी कि हत्या अभी नहीं हुई, वो बच गया। खैर की हत्या की कोशिश थी। जिसका जो हत्यारा है, जिसे बोला जा रहा है, जिसने आक्रमण किया, उसका उसका नाम है लरेब हाशमी। हाँ, जो भी हो। हाँ, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक उसका मानसिक संतुलन है, हाँ। या हो सकता है पता ना किस मुद्दे पर किस मकसद से उसने हम्म, करा। हम्म, इसमें क्या है कि हिंदू मुसलमान तो देखना नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी गुनाह करे तो गुनाह है, गुनाह है। हम्म, देखो, हमने पूरे हिंदुस्तान में लगभग हम्म, 80% मैंने गया, हम्म, और पिछले 22 साल से मैं 25 साल से दिल्ली में रहा हूँ। हाँ, हाँ, हमारे आजू बाजू जहाँ घर है, हाँ, रहते हैं हम्म, हिंदू मुसलमान सारे हैं। हम्म, लेकिन लड़ाई क्या होता है, कौन सा हिंदू मुस्लिम, आज हम्म, तक हमने देखा नहीं। हाँ, पड़ोस में भी कहीं भी हमारे हम्म, प्रोजेक्ट का काम है, हम्म, तो दिल्ली एनसीआर में हर जगह, लेकिन हम्म, आज तक हमें हिंदू मुसलमान क्या होता है हमें हम्म, समझ में नहीं आया। हम्म, अभी ये कौन लोग हैं हम्म, जो ये मुद्दा, हम्म, कोई भी अगर गलत हम्म, काम है तो गलत, उसको गलत हम्म, बताओ। हम्म, मुद्दा उछालने की हिंदू मुसलमान जोड़ के हम्म, देखने की जरूरत नहीं है इसकी। हम्म। जैसे कि आप एक मुस्लिम समाज से हैं, तो आपको जो उसने वर्ड यूज किया है कि जिहादी अभी जिंदा है, इसका क्या मतलब होगा? ये तो अरे, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, कुछ उसका बताएंगे? मान जिहादी, देखो हाँ, जिहाद, जिहाद एक जरूरी नहीं है किसी को काटना हाँ, मारना। जिहाद का मतलब बहुत तरीके का होता है। हाँ, जिहाद का मतलब है, अगर हम्म, हम भूखा है, मेहनत करके खा रहे हैं, हम्म, मेहनत करना उसको भी जिहाद ही बोलते हैं। हम्म, किसी को सपोर्ट करना, हम्म, दुखी, दुख दुख में, परेशान में, हम्म, या परेशान है, हम्म, उसको निकालने के लिए, कहीं हम्म, फंसा है हम्म, उसको निकालने के लिए, उसको भी जिहाद ही बोलता है। हम्म, जिहाद का मतलब ये नहीं किसी से हम्म, काटना मारना, हम्म। ये जिहाद का मतलब नहीं होता मतलब है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे जिहाद बोलेंगे, या मदद करने वाले को जिहाद बोलेंगे? हम अगर कहीं अगर फंसा हुआ है, आप मेरी मदद कर रहे हो तो हाँ, जिहाद कौन, आप होगे या मैं रहूंगा? हम मदद कर रहे हैं तो हाँ, हम होंगे ना। अच्छा, जिहाद कि आप होंगे। क्योंकि हम्म, आपको हम किसी हम्म, मुसीबत से निकाल रहे हैं। हम्म, अगर कहीं मान लें कि कोई अनझटका में कोई पुलिस उठा के ले गई, हाँ, बेगुनाह पिट रहे, जेल में हम्म, डाल दिया, हम्म, और वो पता है सबको कि ये निर्दोष है, हाँ, उसके लिए पैसा नहीं है हाँ, लड़ने के लिए केस, तो हाँ, उसको छुड़ाना हाँ, या मेहनत वो निकालना, उसको हम्म, बोलते हैं जिहाद। हम्म, जिहाद का मतलब खाने का भी जिहाद होता है, हम्म, हर हर हम्म, शब्द में जिहाद होता है। हम्म, ये जरूरी नहीं है कि जिहाद ही जिहाद हम्म, जिहाद, या किसी को मार दिया तो वो जिहाद हो गया। हम्म, गुनाह अलग चीज होता है, हम्म, क्राइम अलग चीज होता हाँ, है, जिहाद अलग चीज हम्म। होता है। ये अच्छा, अभी दिमाग में आदमी को बैठाना चाहिए कि हम्म, जिहाद, इसे क्राइम से कोई रिलेटेड हम्म, शब्द नहीं है। हम्म। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत से न्यूज़ चैनल वाले, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, और बहुत से वैसे जो यूट्यूबर हैं, वो भी ये ट्रेंड चला रहे हैं कि कन्हैया लाल का जो कांड हुआ था वो दोबारा दोहराने का कोशिश किया गया है। देखो कन्हैया लाल वाले में बोला गया था कि सर तन से जुदा, इसमें बोला गया है कि जिहाद अभी जिंदा है। एक इस टाइम वो चल रहा है हम्म, जिसके जहाँ पे जैसी माहौल होता है ना, उस हाँ, आदमी गुनाह करने वाला एक चोर होता है ना, जब हाँ, चोरी कर लेता है ना, जब हम्म, पकड़ जाता है तो वो हम्म, कभी नहीं कहता कि हम चोरी हम्म, करें। और क्या है कि हम्म, अगर उसको दिखता है कि हमारा यहाँ निकलना बहुत आसान है हम्म, इस शब्द इस्तेमाल करने से, तो हाँ, वो इस्तेमाल करता है, मतलब वो अपने बचाव के लिए बचाव इस्तेमाल के लिए किया। करता है। लेकिन कोई, हमने आज तक देखो, हम्म, हमने भी पढ़ा है, हम्म, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम्म, चाहे आज तक ये जिहाद क्या होता है, हम्म, जिहाद का मतलब इतना हमें हमें भी पता है हम्म, कि जिहाद का मतलब मेहनत, जिहाद का मतलब ही अलग होता हम्म, है। जिहाद से और क्राइम से कोई लेना देना नहीं हम्म, है। अगर उसने जिहादी हम्म, बना के तुम इस्तेमाल करोगे तो हम्म, सारे कौम को, चाहे अब जैसे हम्म, किसी ने मार दिया, हिंदू है, हम्म, और बजरंग जय श्री राम के नारा लगा के चला गया, हाँ, तो उसको थोड़े कहेंगे कि ये हम्म, जय श्री राम को भगवान ने बोला है, उसको हम्म, हमारे नाम पे किसी को मर्डर करो। हम्म, ये कोई शब्द है नहीं ना हाँ। धार्मिक अगर रास्ते कोई में। अपराधी जिहादी अभी जिंदा है का नारा लगाता है, यूज करता है, सर तन से जुदा का नारा लगाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि पीछे से उस मतलब धर्म का जो संगठन है, उसकी जो कम्युनिटी है, वो ये कहीं ना कहीं उस पर मदद कर रही है उसकी। एक चोर होता है ना, हाँ, या मान लें कि एक बदमाश है, हम्म, हम आप दोस्त हैं, हाँ, या कितना शरीफ आदमी, तो उसके हम्म, भी 10 सपोर्टर होते हैं, एक हम्म, बदमाश का भी 10 से क्या 15 सपोर्टर होते हम्म, हैं। या आप ये हम्म, दिमाग में बैठा के रखना है। एक हम्म, नशेड़ी होता है, दारू पीने वाला होता है ना, तो हाँ,
50 दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन एक शरीफ आदमी के साथ बैठ के पानी पीने वाला 2 आदमी नहीं मिलेगा। तो हर हर चीज के पीछे सपोर्ट होता है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसी मानसिकता के लोग होंगे जो उसको बचाएं। पहले के आज से 20-15 साल 20 साल पहले जाओ, जितने बड़ा गुंडा जितना मर्डर करेगा उतने बड़ा नेता बनता था। क्यों? वो जेल में से भी चुनाव जीत जाता था। क्यों जीतता था? हाँ। उसके पीछे पार्टी सपोर्ट करती थी, कोई ना कोई पार्टी ले लेती थी कि हमारे इसने मर्डर का इसका दाग है, इसका दबदबा है इस इलाके में, तो उसको सपोर्ट कर देती थी। वैसे ही है, अगर इसने ऐसी शब्द घटिया हो, इसका यार दोस्त होगा, इतने बड़े हिंदुस्तान में 10, 20, 50, 100 उसके सपोर्टर होंगे। अगर हमारा ही बेटा अगर कोई क्राइम करता है तो सामने पब्लिक के सामने तो हम बोलेंगे नहीं कि ये जुल्म करा है, इसको हम कहेंगे कि सालों को जेल में जाने दो, मारो पीटो जो भी करो, लेकिन पीछे से तुम सपोर्ट करेंगे ना उसको, पीछे से सपोर्ट करेंगे ना, हमारी औलाद है। तो ये सब समझने वाली बात है। अच्छा, एक बोला जाता है जो मुस्लिम धर्म है, इन्हें मदरसों की शिक्षा दी जाती है, इन्हें यही बताया जाता है कि मतलब हिंदू जो है वो जिहादी हैं, इन्हें ऐसा कुछ होता है? देखो, हमने मदरसे में हमने भी पढ़ा है, हमने बहुत सारे मदरसे हमारे नाम पे भी मदरसे, जिस मदरसे में पढ़ा है हमारे गांव में भी मदरसे है, वहाँ पे मदरसे में हमने तो आज तक ये नहीं सुना है कि किसी को मारो काटो, ये कोई थ्योरी है ही नहीं। वहाँ तो बस दीन इस्लाम की बात बताते हैं कि रोजा तुम्हें कैसे रखना है, नमाज कैसे पढ़नी है, कैसे चलना है, फैमिली कैसे, माँ बाप को क्या अदब करना है, ये सारे चीजें सिखाया था। हमने तो नहीं अपने लाइफ में इतने मदरसे देखा, मैंने तो ये सब नहीं देखा। वो अब उसमें पढ़ रहा है, अगर वो बड़ा होके खुरपाती अगर काम धंधा है नहीं, बेरोजगार है साला, वो तो उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, तो अब ये थोड़ी है कि मदरसे से पढ़ के आया तो वही काम कर रहा है। चाहे स्कूल से फलाने कॉलेज से पढ़ा है, अगर ये आतंकवादी हो गया तो उस कॉलेज का नाम आतंकवादी, शायद मदरसे में बचपन में पढ़ा हो, अभी तो बीटेक का छात्र है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो इंजीनियर का छात्र था। वो पढ़े लिखे को सब पता होता है कि हमें क्राइम करके बचना कैसे होता है। अनपढ़ आदमी को कोई भी काम होता है ना, ये क्राइम लेवल का, वो अनपढ़ आदमी नहीं कर पाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को पता होता है हम ये क्राइम कर रहे हैं, उसको सब पता है ये करके हमें बचना कैसे है। टिकट को लेकर के उसने अटैक किया, बस के अंदर जो बस कंडक्टर था उसके ऊपर। क्या कोई इंसान एक छोटी सी टिकट को लेकर के, ज़्यादा 50-60 रुपए की टिकट रही होगी, इसे लेकर के किसी का मर्डर करने का प्रयास कर सकता है? ऐसा है, हमारे देश में ना एक सिगरेट के लिए मर्डर होता है। ऐसा हालात है कि एक सिगरेट के लिए अभी यहीं पे नशेड़ी किसी को अगर उसको चर्च पीने की आदत है, अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर वो तुम दे दो 50-100 रुपए के चर्च कहोगे, साले को मार जाके वो 2 मिनट में मार के आएगा, टाइम नहीं लगेगा मारने के। जिस देश में एक सिगरेट के लिए मर्डर हो तो वो तो टिकट की बात है। लोगों हो सकता है कोई कहा सुनी अनबन कुछ बातें हुई होगी, तो वो तो जांच के दायरे में है। वो क्या बोला उसने, क्या इसने सुना, क्या नहीं, वो तो अलग मैटर है, जांच के विषय है। हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।